एक अजामिल नाम का पापी था, हिंसा करता था, चोरी करके लाता था। एक दिन उसके ऊपर संतों की कृपा हो गई महाराज। उसके घर पर संत पधारे। किसी ने बता दिया अजामिल के घर चले जाओ। तो उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु आप मेरे घर आए हो, पर मेरे घर तो कोई ज्यादा शुद्धता नहीं। मेरा पति तो बड़ा दुष्ट है, आपको देखेगा तो देखते ही नाराज हो जाएगा। संतों का बहुत अनादर करता है, आपको देख करके प्रसन्न नहीं होगा, आपका अपमान कर देगा। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर रह लेंगे, आप हमको सूखा अब उन्होंने उसको सूखा सामान दे दिया संत जी को, और उन्होंने अपना बना के पा लिया। इतने में ही अजामिल आ गया महाराज। अजामिल ने देखा, संत जी ने कहा, देखिए संतों का तो स्वभाव होता है, कितना भी बुरा व्यक्ति हो कोशिश करते हैं उसको सदमार्ग पर लाने के लिए, कि ये कैसे भी करके सदमार्ग पर आ जाए। संतों ने कहा भैया हमने आपके घर का भोजन पाया है, आप हमको दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा बाबा आप इसी में प्रसन्न रहो कि आपके हमने ये लोटा और सोटा नहीं छिनाए। बोलो राधे राधे, नहीं तो इनको भी लेके हम रख लेते। संतों ने कहा हम आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे। संतों ने देखा इसकी जो पत्नी है गर्भवती है, इसके 9 पुत्र हैं, 10वां पेट में पल रहा है। संतों ने कहा हमको आपसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि आपका जो ये पुत्र हो ना, इसका नाम आप नारायण रख दो। पत्नी के कहने से राजी हुआ महाराज। अब उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संत तो चले गए। अब धीरे धीरे जब इसकी उम्र हुई ना, तो महाराज इसको यमदूत लेने के लिए आए, और यमदूत देख करके यमदूतों को ये डर गया महाराज। काले काले विकराल स्वरूप। और जब डरा तो थोड़ी दूर पर ही इसका जो पुत्र था नारायण, वो नारायण खेल रहा था। अब इसको अपने उस पुत्र से बहुत ममता थी महाराज। सबसे छोटा था ना, तो हर समय नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ चला गया, नारायण कहाँ है, उसी को याद करता रहता। तो जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो जोर से पुकारा, नारायण कहाँ हो, बचाओ। जब जोर से नारायण नारायण इसने पुकारा तो महाराज भगवान के पार्षद आ गए। बोलो राधे राधे। भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। यमदूतों ने कहा अरे इसने पूरी जिंदगी भर इसने पाप किया, इसको तो हम लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, इसने हमारे सरकार को पुकारा है, हमारे गोविंद को पुकारा है, नारायण को इसने पुकारा है। तो यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, इसने तो अपने बेटे को पुकारा है। तो पार्षदों ने कहा यमदूतों से, बताओ पहले इसका बेटा आया कि हमारे गोविंद आए, नारायण भगवान आए? हमारे जो प्रभु हैं उनका तो कितने काल से नाम है नारायण, और इसका तो अभी रखा गया है। तो जो नारायण नाम है वो हमारे प्रभु का है, और यमदूतों को मार करके भगा दिया महाराज। इसकी रक्षा की है यमदूतों से, खूब पिटाई की यमदूतों की। अब ये जो अजामिल था ये सब देख रहा था, सब देख रहा था कैसे भगवान के पार्षदों ने मेरी यमदूतों से रक्षा की।
कैसी महिमा है नारायण नाम की। तो महाराज आज से उसने सब छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगा और अंत में ठाकुर जी के परम धाम को गया। बोलो राधे राधे। पर ये जो यमदूत है ना, इन्होंने यमराज जी से जाकर के शिकायत की। बोलो राधे राधे। और शिकायत क्या की? कहा प्रभु आज तो हमारी बहुत पिटाई हुई है। ये जो अजामिल को हम लेने के लिए गए थे, 4 हाथ वाले आए और हमारी इतनी पिटाई की, महाराज नस नस ढीली कर दी। बोलो राधे राधे। और जैसे ही इन्होंने नारायण नाम लिया ना महाराज, दौड़ करके यमराज अपनी गद्दी से उतर करके आए और इनके मुंह पे हाथ रख दिया। जोर से मत बोलो, इतने पापी हैं नरक में ये। इन्होंने यदि इनके कान में एक बार भी नारायण नाम पड़ गया ना, तो सबको मुक्ति देनी पड़ेगी, सबको रिहाई देनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। सब भगवान के धाम चले जाएंगे, हमारा नरक खाली हो जाएगा, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। यमदूतों ने कहा प्रभु संसार में 3 प्रकार के कर्म करने वाले जीव हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को कर्म का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं, हमको ये बता दो आज, क्योंकि आगे से हमारी पिटाई ना हो। और किसको लाएं किसको छोड़ें, हम किसको पकड़ के लाएं किसको छोड़ें, ये भी निर्णय कर दो। यमराज ने कहा जिसकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती है, उस जीव को आप पकड़ के ले आओ। जिनका चित्त भगवान के चरण बिंदों में नहीं रमा, जिनके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकला, जिनका सिर भगवान के चरणों में कभी झुकता नहीं, जो भगवान से विमुख हैं, उन पापियों को आप नरक में लाया करो। और जो भगवान के भक्त हैं उनसे कभी हाथ भी मत लगाना। बोलो राधे राधे। ऐसी महिमा है ठाकुर जी के नाम की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाय को भाय अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस हु। भाव से को भाव से कैसे भी आप भगवान का नाम ले लो, बस आपके मुख से निकल जाए महाराज। भाव से कुभाव से सोते बैठे काम करते भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का जो नाम है ना, वो फल तो देगा ही देगा। क्योंकि जब हम खेती करते हैं ना, जब हम बीज डालते हैं ना, तो ये नहीं देखते वो उस खेत में बीज उल्टा गिरा है कि सीधा गिरा है महाराज। उल्टा गिर जाए सीधा गिर जाए कैसे भी गिर जाए, वो उगता तो है ही। उसी प्रकार से आप भगवान का नाम भाव से लो कुभाव से लो, फल तो देगा ही, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा।